कि भगवत गीता की अमृत वाणी को जब वह अपनी नियता और शरीर की अनियता को पहचान लेगा तभी शरीर को लगाव हटेगा और सत्कर्म कर्तव्य करेगा। अतएव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अपना कर्म जो युद्ध है वह करो, क्योंकि अपना कर्म कर्तव्य धर्म पालन करने से सत्य की पहचान आसानी से होती है। यह तथ्य में भी बताया हुआ है। गीता में कर्तव्य पारणियता का उल्लेख विस्तार रूप में किया है। जो इस आत्मा को मारने वाला अथवा मारा हुआ समझता है वह दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मरता है। प्रकृति काम करती है, ईश्वर निष्क्रिय है, अर्थात शरीर काम करता है, आत्मा नहीं। शरीर ही तो मन बुद्धि इंद्रियों सहित प्रकृति है। यह प्रकृति ईश्वर के संदनीय के कारण ही काम कर सकती है, अन्यथा नहीं। यानी मन बुद्धि इंद्रियों वाला शरीर ही दूसरे शरीर को मारता है। देही आत्मा तो निष्क्रिय है, वह न मरता है न मारता है। आत्मा बुद्धि या मन नहीं, परंतु बुद्धि मन इंद्रियां आत्मा के कारण है और उसी के उपस्थिति के कारण सब कार्य करते हैं। आत्मा जानता है सब कुछ परंतु करता कुछ नहीं, क्योंकि वो निष्पक्ष साक्षी है जो कुछ करता नहीं और कभी मरता भी नहीं। वो युद्ध में कैसे किसी को मारेगा, वो कैसे मरेगा। परंतु यह प्रकृति ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं आता और नहीं सुनने से आता, यह साधना का विषय है। अर्जुन को इस सत और असत देह और देही के पृथकता की सच्चाई समझाने के लिए ही भगवान बार बार इस प्रसंग को दोहरा रहे हैं। इस सत्य को जानने के बाद ही साधक भय से ऊपर उठ सकता है। सत आत्मा को जाने बिना भय और अज्ञान से ऊपर नहीं उठ सकता। यह शरीरी देह आत्मा न किसी समय उत्पन्न होता है न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाले ही, क्योंकि यह अजन्म नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर ही यह मारा जाता है। यह आत्मा शरीरी जन्म नहीं लेता, अर्थात पैदा नहीं होता, बदलाव नहीं आता, घटता बढ़ता नहीं और न ही मरता है, अर्थात आत्मा विकार रहित अजर अमर है। इसी सत्य को भगवान ने अपने साफ शब्दों में कहा है कि आत्मा मेरा ही न अलग होने वाला अंश है। यह आत्मा शाश्वत और पुराण परिणाम विहीन है, अर्थात नित्य और निरंतर। इसका कोई रंग रूप रस आदि नहीं है, इसी कारण इसमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि यह इन सब में से ऊपर और अलग है। यह संसार की किसी भी सामग्री या भाव में संबंधित नहीं है। यह जब नित्य है, न मरता है न मरता है और शोक का यह अभिप्राय रह जाता है। शरीर का धर्म ही परिवर्तन है, अर्थात मरण है, और इसलिए लगातार हर श्वास के साथ यह शरीर तो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हे पार्थ, जो मनुष्य का आत्मा को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वो कैसे किसको मारेगा और कैसे किसको मरवाएगा। भगवान के वचन में जो शब्द का विशेष रूप से प्रयोग है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को पहले इस आत्मा तत्व को अविनाशी अजर और अमर रूप में मानना और जानना आवश्यक है। अतः भगवान बार बार इस विषय पर जोर दे रहे हैं कि अविनाशी या अजर अमर शब्द बोलने वाले अथवा उससे सुनने से आसान है, परंतु इस तत्व में अपने आप को पूरी तरह निष्ठावान होकर इसको अपनाना साधना का विषय है, क्योंकि आत्मा का मर्म समझने का नहीं अनुभव का विषय है। अतः साधना ही एकमात्र मार्ग है। इससे यह प्रश्न उठता है कि अर्जुन ने कोई साधना नहीं की, उन्हें तो भगवान स्वयं ही दिव्य ज्ञान क्यों दे रहे हैं। समझाने की बात यह है कि भगवान जो जानता है उनको पाना अति कठिन साधना का फल है। यह अर्जुन के उच्च संस्कारों का ही फल है। ऐसे संस्कारों के पीछे गहन तथा उच्च साधना का होना अनिवार्य है। इसी तत्व का नाम प्रारब्ध है, अर्थात जिसमें फल तो दिखता है परंतु कारण नहीं। अर्थात अर्जुन को बिना पिछले उच्च कर्म के यह उच्च फल प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि इस संसार में हर कार्य के पीछे कारण होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर का प्राप्त करता है। जैसे पुराने कपड़े का उपयोग समाप्त हो जाने पर मनुष्य नया कपड़ा चाहता है, वैसा ही पुराना शरीर को भी अनुपयुक्त होने पर नए की